गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस और उसका ट्रेंड जो था अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप वो सारा ख़त्म किया था। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आयनिक रेडियाई क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है ऑयन्स क्या होते हैं। ऑयन्स क्या होते हैं? ऑयन्स विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आप सबको पता ही है कि ऑयन्स क्या होते हैं, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मीन्स कौन से एनायंस होते हैं? ऑयन्स होते हैं एक कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्या होता है? विच इज़ फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कैटायन बनेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो तब क्या बनता है? एनायन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम। सोडियम एटम हमने लिया। सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बनाएगा अपना कैटायन। ठीक है, तो कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पेरेंट एटम में भी 11 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कैटायन में भी 11 होंगे, क्योंकि कम क्या हुआ है कैटायन में? कैटायन में कम क्या हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, दैट्स वाई पेरेंट एटम जो है उसका साइज बड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे 11 हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए। क्या देखा आपने डायग्रामेटिकली? क्या देखा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा। न्यूक्लियर चार्ज आपका सेम रहा। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स क्या मतलब है? न्यूक्लियर चार्ज का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहे आपके। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम लगे रहे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो क्या हो गया? जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे रिमूव हुए तो शेल्स कम हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज होने के कारण, इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण, नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज होने के कारण जो प्रोटॉन्स थे उनका जो इफेक्ट था, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है उनका जो इफेक्ट है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ गया। कहने का मतलब कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मेन चीज़ इसमें समझने वाली है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है मीन्स पावर ऑफ न्यूक्लियस दैट इंक्रीजेज ऑन इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो नंबर ऑफ शेल्स कम हो गए, और जो न्यूक्लियस है उसने अपना होल्ड जो है वो बढ़ा लिया आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अपना जब होल्ड बढ़ा लिया तो उसका मतलब क्या हो गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो गया? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है? साइज विल गो ऑन डिक्रीजिंग। साइज जो है वो कम हो जाता है। तभी कैटायन जो है, कैटायन का साइज जो है पेरेंट एटम से क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? मैंने यहाँ पे लिखा भी है सारा। कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस एटम, द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द न्यूक्लियर होल्ड ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज. क्या मतलब है न्यूक्लियर होल्ड का? मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो इसकी जगह कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं क्या उनका पूरा इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ रहा है या नहीं? क्या जो 11 प्रोटॉन्स हैं उनकी पूरी पावर उन 10 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच रही है या नहीं? उसको हम बोलते हैं क्या? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, दिस कॉजेज ए डिक्रीज इन द साइज. इसकी वजह से कैटायन का साइज जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इन टर्न अगर हम अब एनायन की बात करें, ठीक है, एनायन की बात करें तो एनायन में क्या है? डायग्रामेटिकली आप देख लो। क्लोरीन एटम ले लिया हमने। क्लोरीन एटम एनायन क्या करता है? एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन. क्लोराइड आयन मीन्स एनायन बन जाएगा। क्लोराइड आयन बन गया, इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं या एनायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है,
अगर न्यूक्लियर चार्ज है तो वो दोनों पे सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चेंज होंगे। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ भी 17 रहेगा, यहाँ भी 17 रहेगा, ठीक है, दोनों में 17 रहेगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं यहाँ पे क्या हुआ, एनायन के केस में क्या हुआ, न्यूक्लियस जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहे, कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही रहे, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण प्रोटॉन तो 17 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए, 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ एक चीज़ तो ये हो सकता है शेल भी इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन शेल भी हो जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो न्यूक्लियर होल्ड जो है इलेक्ट्रॉन पे, वो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियर होल्ड है वो कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ प्रोटॉन तो उतने ही रहे। अब उतने ही प्रोटॉन जो हैं, अब उतना इफेक्ट उन 18 इलेक्ट्रॉन पे नहीं डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाती है। तो अब 17 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन पे अपना होल्ड उतना नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे वो डिक्रीज हो गया। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है तो इन दैट केस साइज विल गो ऑन इंक्रीजिंग, तो साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो एनायन का साइज जो है वो इसलिए बढ़ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की है, एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द gaseous atom. Nuclear charge is same but the number of electron has increased. The electron cloud is held less tightly by the nucleus. अब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने टाइटली न्यूक्लियस के साथ होल्ड नहीं होंगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, इन अदर वे आप ये भी कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो गया है, दैट कॉजेज इंक्रीज इन द साइज, जिसके कारण एनायन का साइज जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर हम वेरिएशन समझें, अगर हम अगला टॉपिक इसका आयनिक रेडियाई का हम लेंगे, वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई, सेम जैसे हमने एटॉमिक रेडियाई में पढ़ा, अलोंग द पीरियड एंड ग्रुप। तो वो क्या होगा, वो भी सेम ही होगा। जैसे अगर हम ले लें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, और इस तरफ ले लें हम, ठीक है। अब अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो आयनिक रेडियाई भी अलोंग द पीरियड क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा पहले बच्चे, अलोंग द पीरियड क्या होगा, अलोंग द पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, और साइज जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, साइज विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सिमिलरली आयनिक रेडियाई भी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर आप कह सकते हो ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड्स, एंड आयनिक रेडियाई विल गो ऑन डिक्रीजिंग। बट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और आयनिक रेडियाई जो है वो आपका क्या होगा, आयनिक रेडियाई आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड जो है हमारा वो यही पढ़ेंगे हम। अब आयनिक रेडियाई में इस तरफ अलोंग द पीरियड आप चाहे जितना भी पॉजिटिव चार्ज पढ़ो चाहे नेगेटिव चार्ज पढ़ो, मतलब आप आयन्स जो हैं वो आप पॉजिटिवली चार्ज में भी देखोगे, नेगेटिव चार्ज में भी देखोगे, लेकिन चाहे पॉजिटिव चार्ज में हो चाहे नेगेटिव चार्ज में हो, अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज ही करेंगे, और अलोंग द ग्रुप चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो इंक्रीज ही करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक रेडियाई। इसके बाद जो अगला टॉपिक इसके साथ ही रिलेटेड है हमारे पास, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कि ये क्या होते हैं। आइसो का मतलब ही क्या है, आइसो वर्ड का मतलब ही सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही पता है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आयन्स विच आर हैविंग द डिफरेंट, अब एलिमेंट्स इनमें हम डिफरेंट लेंगे, ions of different elements which have the same number of electrons but different magnitude of the nuclear charge are called isoelectronic ions. ऐसे ions को हम isoelectronic ions बोलेंगे। क्या लेंगे हम, मतलब एलिमेंट्स हम अलग अलग लेंगे, सेम एलिमेंट्स तो लेंगे नहीं, ions हम अलग लेंगे, लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेम होंगे सब में।
लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज देखें तो वो हर एक में अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लोगे तो आपको समझ आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक सल्फाइड आयन ले लिया, क्लोराइड आयन ले लिया, पोटाशियम आयन ले लिया। अगर आप इन सब में देखो सल्फाइड आयन, ठीक है, सल्फर का क्या है एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज 16, ठीक है, 16 और 2 आपके क्या हो गए 18। क्लोराइड आयन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 1 क्या हो गया 18। पोटाशियम आयन में पोटाशियम का क्या है 19 और 1 यहाँ से लूज हो गया, कितने रह गए 18। मीन्स ऑल आर हैविंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम है। सो आर्गन इज आल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद H2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड पोटाशियम आयन। सो ये चार जो मैंने 3 आयन्स और एक मैंने गैसेज एटम बताया है, ये चारों आपस में क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स हैं। अब नेक्स्ट इसी में हम देखेंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में बी डिफाइंड एज न्यूट्रल और आयनिक स्पीशीज़। स्पीशीज़ में हम न्यूट्रल भी ले सकते हैं, आयनिक स्पीशीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम होने चाहिए और न्यूक्लियर चार्ज उनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम आयन। अगर आप इन सबको देखो, ऑल आर हैविंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। क्यों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि हर एक में अगर नाइट्रोजन का देखो आप 7 और 3 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 और 2 कितने हो गए 10, फ्लोरीन 9 और 1 कितने हो गए 10, नियॉन का वैसे ही 10 होता है, सोडियम में 11 1 निकल गया कितने रह गए 10, मैग्नीशियम में 12 2 निकल गए कितने रह गए 10, एल्युमिनियम के 13 3 निकल गए कितने रह गए 10। तो ये सारी ही हमारे पास क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। क्यों, क्योंकि सब में ईच वन ऑफ देम कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबका अलग अलग है। नाइट्रोजन का +7, ऑक्सीजन का +8, फ्लोरीन का +9, नियॉन का +10, सोडियम का +11, मैग्नीशियम का +12 एंड एल्युमिनियम का +13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल आर हैविंग द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो भाई सबका अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो सबके सेम है, दैट इज 10। दैट्स वाई इनको हम क्या कह रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। फिर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और एकेडमिक में भी कई बार आपको, बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, देयर आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन द ऑर्डर। उन्होंने आपको ये दिया होता है और उन्होंने पूछा होता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने का एक आपको यहाँ पे शॉर्टकट मेथड तो ये है कि आपने शॉर्टकट मेथड पहले आप सुन लो मेरे से कि क्या है कि कैटायन का साइज़ कैसे, जैसे +3 जितना बड़ा साइज़ होगा कैटायन का वो उतना ही छोटा होगा। कैटायन का साइज़ कैसे छोटा होगा, कैटायन देखो, कैटायन तो वैसे भी एनायन से छोटा होगा, एनायन वैसे भी बड़ा होगा कैटायन से। ठीक है, तो कैटायन में जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो उतना सबसे छोटा, एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ा वो उतना सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरह से आपने देखना, क्या बताया मैंने, कैटायन में जैसे जिसका जितना चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही सबसे छोटा होगा, और एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो उतना ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से, मैंने एक चार्ट बना के भी आपको समझाया है